गेस्ट तो हम सबके घर पे आते हैं और जब गेस्ट आते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व की जाती है और जब कोल्ड ड्रिंक्स गेस्ट नहीं पीते तो वो कोल्ड ड्रिंक्स हम सब ने पी हुई है, राइट? तो चिल्ड्रन, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि आफ्टर द गेस्ट हैव गॉन और आपने वो कोल्ड ड्रिंक्स पी तो उनका टेस्ट थोड़ा सा शुगरी हो जाता है, थोड़ा स्वीट हो जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस लॉ इन डिटेल। तो चिल्ड्रन, हेनरीज लॉ बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बारे में। जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, देन द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन द गैस। गैस पे आपने जितना ज्यादा प्रेशर लगाया उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी या उतनी ही ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी इन द गिवन सॉल्वेंट। दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हम देते हैं in terms of chi, which is the mole fraction of the substance, mole fraction of the solution, या solute in the solution. KH here represents the proportionality constant, which is known as Henry's law constant या फिर Henry's constant. तो चलो यहाँ पे KH के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। Solubility, which is mole fraction, is a unitless quantity. तो KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट है, which can be atmosphere, बार, torr, Pascal or any other unit of pressure. So let us talk about Henry's law constant in detail. प्रेशर की यूनिट होगी यहाँ पे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब चिल्ड्रन, KH की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। सपोज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को स्टडी करा इन वाटर, दोनों केस में KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। सिमिलरली इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए इन द सेम फॉर द सेम गैस द वैल्यू विल बी डिफरेंट। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जैसा हमने बोला, as we increase the pressure, the solubility of the gas in liquid also increases. चलो ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे, तो कोल्ड ड्रिंक को जब हम स्टोर करते हैं, यू नो इट इज स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर। बॉटल को सील किया जाता है। जैसे ही हम वो सील ओपन करते हैं और व्हेन वी ओपन द लिड ऑफ द बॉटल, द गैस ट्राइज टू एस्केप। नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं गैस निकल गई कोल्ड ड्रिंक से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, द कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने प्रेशर पे स्टोर किया था इज ट्राइंग टू एस्केप आउट एज द फिज। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, अब टेस्ट हो गया शुगरी। व्हाई? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बहुत सारा शुगर कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट है, राइट? तो जैसे ही वहां से CO2 एस्केप हुई, हमें टेस्ट मिला शुगरी टेस्ट। ओके, सो प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एज द प्रेशर इज रिलीज, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक को कहाँ स्टोर करते हैं? कोल्ड ड्रिंक को हमेशा फ्रिज में स्टोर करते हैं, रूम टेम्परेचर पे नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं गर्म कोल्ड ड्रिंक की, विच इज एट अ रूम टेम्परेचर, दिस इज मोर शुगरी। बट व्हेन इट हैज बीन स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर या उसमें बहुत सारी आइस डाल दी है हमने, तो वहां पे हमें फिजीनेस ज्यादा फील होती है। इसका रीजन ये है कि जब टेम्परेचर लो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड increases. So at a low temperature, gases are more soluble in a given liquid. So हमने देखा solubility decreases with the increase in temperature. अब बात करते हैं applications of Henry's law के। जब हम applications की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो सबसे पहली application हमारे पास है कोल्ड ड्रिंक्स में, जो हमने ऑलरेडी देखा। The carbon dioxide gas is soluble in cold drink. नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग। जब भी स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, व्हेन दे आर रीचिंग द सी बेड, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। सो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एट दिस पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, और उनके टैंक्स में जो नाइट्रोजन है दैट इज एंटरिंग इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। बट व्हेन दे कम ऑन द सरफेस, तो प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब सॉल्युबिलिटी कम होने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई थी सी बेड के पास, वो अब एस्केप आउट करेगी। इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन गैस की वजह से एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं इन द ब्लड, या नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम।
जिससे एक पेनफुल कंडीशन जनरेट होती है विच इज नोन एज बेंड्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए दे कैरी हीलियम इन देयर सिलेंडर्स, जिससे कि बेंड्स को वो अवॉइड कर सके। सो व्हेन दे आर कैरिंग हीलियम गैस, हीलियम से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी एंड इट्स एन इनर्ट गैस, सो दैट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द डाइवर। Let's talk about the next application. So mountaineering में भी Henry's law की एक बहुत important application है. When the mountaineers they are going at higher altitudes, जब वो यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं higher altitudes पे, तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है in the air that is very less due to a lower pressure. अब उनकी बॉडी को sufficient ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से दे अंडरगो अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है एंड दे फील रेस्टलेस, बिकॉज हमें पता है ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो चिल्ड्रन, टू अवॉइड दिस दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, जिससे कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंटली हो सके। Let us now talk about the limitations of Henry's law. तो Henry's law कुछ certain conditions में work करता है, otherwise it is not valid. Firstly, the pressure of the gas should be low. अगर pressure बहुत ज़्यादा होगा तो solubility बहुत excessive हो जाएगी. The temperature should not be too low, again to avoid excess solubility. नेक्स्ट, द गैस शुड बी केमिकली इनर्ट। गैस अगर केमिकली इनर्ट है, मतलब वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, उसी केस में हेनरीज लॉ वैलिड होगा। Also children, there should be no association or dissociation of the gas in a particular solvent. उस solvent में गैस के particles ना तो combine करेंगे, associate करेंगे, ना ही उस गैस की dissociation होनी चाहिए। If any of these conditions is violated, then Henry's law is not applicable. Now children, I have a question. Okay, this is NEET 2024 question. You have the Henry's law constant values of gases A, B, C in water. Values हैं 145 kilobar, 2 into 10 to the power minus 5 kilobar and 35 kilobar respectively. आपको बताना है the solubility of these gases in the water. इसका order क्या है? तो एक बार इस पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। चिल्ड्रन, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, वी हैव अ फॉर्मूला विच इज P इज इक्वल टू KH इंटू काई। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट, जो हमारा P है वो कांस्टेंट है, तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट P बाय KH इज इक्वल टू काई, which means at a constant pressure the Henry's law constant is inversely proportional to the solubility. ठीक है, so at constant pressure KH is inversely related to the solubility. तो जिसका KH ज्यादा होगा उसकी solubility कम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं KH is maximum for A and minimum for B. तो B की solubility सबसे ज्यादा, followed by C, followed by A, and thus the answer of the question is option number 2, B greater than C greater than A. अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। सो एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इट सेज कि फिश फील मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, नहीं पता तो जल्दी से आंसर ढूंढ के पोस्ट कीजिए, बट post your answers in the comment section everyone. Hope you like this video. For more such content, do not forget to subscribe to Extra Marks NEET channel. Thank you.